नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज बात करने वाला हूं डोडला डेयरी के बारे में। दोस्तों, आपने चार्ट्स में देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में डोडला डेयरी ने काफी अच्छा खासा हमको अप मूव दिखाया है। अगर मैं यहाँ पे चार्ट में दिखाऊं तो लगभग 3 दिन के अंदर ही स्टॉक ने हमको 15 से 16% का रिटर्न दे दिया है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न बोलते हैं। और अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम देखूं तो वॉल्यूम भी काफी हाई आया है, यानी ये जो बाइंग आया है, जो प्राइस में अप मूव मिला है, ये काफी हाई वॉल्यूम के साथ आपको सपोर्ट भी करता है। और अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, क्योंकि डोडला डेयरी को मैं बहुत पहले से ट्रैक कर रहा हूँ और वहां पे इसका टारगेट मैंने ऑलरेडी 1500 का बना के रखा हुआ है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियोस को चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ एक बार। आप देख सकते हैं स्टॉक जो था काफी समय से एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ था। ये इसका जो रेंज था लगभग 632 का, वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया तो स्टॉक वापस से 900 के आसपास गया था, लेकिन वहां से स्टॉक फिर नीचे आया और उसके बाद स्टॉक ने एक नया अपमूव स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं अभी तक कंपनी सिर्फ अपने बेस से बाहर निकली है और बेस से बाहर निकलने के बाद लगभग हमको 70 to 80% का रिटर्न मिल रहा है। लगभग हमको 61% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न मानता हूं मैं एक साल के अंदर ही। मेरा बाइंग प्राइस लगभग 500 के आसपास था, तो वहां से मुझे लगभग 85-90% का रिटर्न हो रहा है। लेकिन 60% भी रिटर्न देखिए अगर, तो एक साल के अंदर ही बहुत ही बढ़िया हमको रिटर्न मिल गया है। लेकिन अब बात ये आता है कि क्या फ्यूचर में और ग्रोथ कर सकती है, तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे पहले जो Q3 का रिजल्ट आया है उसमें हम क्या नजर आता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट पे ओपन कर रहा हूँ। सेल्स में अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो हमको लगभग 11% का ग्रोथ नजर आ रहा है, जहां पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के क्वार्टर में 673 करोड़ का प्रॉफिट था, अब वो 746 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो सेल्स में वो काफी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट अगर देखें तो वहां भी हमको लगभग 16% का ग्रोथ नजर आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 35 करोड़ का था, अब बढ़ के 41 करोड़ का आ गया है, यानी 16% का उसको प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ईपीएस है, यानी अर्निंग पर शेयर। दोस्तों, नेट प्रॉफिट को अगर हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिलके आता है कि एक शेयर के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा पा रही है, उसको हम बोलते हैं ईपीएस। ये बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईपीएस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि शेयर का प्राइस कैसे मूव करेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे ईपीएस जो है लगभग 16-17% के आसपास बढ़ा है। पिछले साल 5.95 रुपीज था और अब वो बढ़ के 6.95 हो गया है। तो अगर हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो लगभग 16% का हमको ग्रोथ नजर आता है। और सेम ग्रोथ आपको स्टॉक के प्राइस में नजर आया। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि पिछले 3 दिनों के अंदर स्टॉक ने लगभग 15% का रिटर्न दिया। तो ईपीएस जिस तरीके से ग्रो करता है, कंपनी का प्राइस उस तरीके से ग्रोथ करता है। तो जब तक किसी भी कंपनी में अर्निंग का ग्रोथ नजर ना आए या फिर एक्सपेक्टेशन ना हो कि फ्यूचर में अर्निंग बढ़ सकता है, तब तक स्टॉक का प्राइस ग्रोथ नहीं करता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो किसी भी कंपनी का आप स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं तो उसके ईपीएस को जरूर ध्यान में रखिएगा। अब एक बार हम देख लेते हैं कि इसका वैल्यूएशन कैसा है, क्योंकि वैल्यूएशन के बेसिस पे हम और पता कर सकते हैं कि स्टॉक कितना मल्टीप्लाई हो सकता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे सेक्टर का जो प्राइस टू बुक है वो लगभग 10 टाइम्स का है, क्योंकि ये एफएमसीजी कंपनी में आती है, यानी कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं, जैसे कि ये तो डेयरी प्रोडक्ट में है। तो डेयरी का प्रोडक्ट क्या होता है, रेगुलरली बिकता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग खरीद के उसको एक दो साल बाद खरीदेंगे, जैसे लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया। ये लोग एक बार खरीदते हैं, उसके बाद कई सालों तक उसमें काम नया बाइंग नहीं आता है, नए कस्टमर्स लाने पड़ते हैं। लेकिन जो एफएमसीजी है वो फास्ट मूविंग गुड्स है, इन्हें फटाफट वो बिकते रहते हैं, रोज का बिजनेस होता है उसमें। तो ऐसे सेक्टर का जो प्राइस टू बुक है और प्राइस टू अर्निंग है थोड़ा ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस बिजनेस है। उसमें आपको बहुत ज्यादा नए नए कस्टमर्स को लाने नहीं है, जो कस्टमर्स है वही आपको बार बार रिटर्न बिजनेस देते रहते हैं। तो सेक्टर का 10 टाइम्स है और इस कंपनी का अभी सिर्फ 6.3 टाइम्स है। तो हम मोटा मोटा मान सकते हैं कि यहाँ से भी लगभग हमको डबल होता हुआ प्राइस मिल सकता है, अगर सिर्फ वैल्यूएशन के बेसिस पे देखें। तो प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पे भी अगर देखें तो पूरे सेक्टर का 51 है और इसका 42 है। तो प्राइस टू अर्निंग काफी स्टेबल हो चुका है, लेकिन प्राइस टू बुक के बेसिस पे ये यहाँ से अभी भी डबल होने का चांसेस है। और जो मेरा टारगेट था 1500 का, वहां तक अगर पहुंच जाता है तो भी आपको लगभग 50% रिटर्न भी यहाँ से मिल सकता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि डोडला डेयरी का फ्यूचर अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि कंपनी प्रॉफिट कर रही है पर डिविडेंड नहीं दे रही है, लेकिन अगर आप कॉन कॉल को सुनेंगे तो वहाँ पे कंपनी बोल रही है कि हम अभी जो पैसे जो अर्न कर रहे हैं उस पैसे को वो सोच रहे हैं कि बिजनेस को इंक्रीज करें। अगर बिजनेस अच्छा खासा इंक्रीज करता है तो अर्निंग बढ़ेगा और स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा, जिससे हमको ज्यादा फायदा हो सकता है। डिविडेंड वो तभी देंगे जब उनको लगता है कि कंपनी में ग्रोथ करने के चांसेस कम है, तो उस आइडल पड़े पैसे को या तो बायबैक कर लेंगे या फिर वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो नेट नेट कहूँ तो मुझे कंपनी बहुत पसंद है। मैं इसमें इन्वेस्टेड भी हूँ, आज से नहीं, लगभग मेरा प्राइस यहाँ पे चेक कर लेते हैं। डोडला डेयरी में लगभग मैं 532 से इन्वेस्टेड हूँ, बट ये मैंने बाद में एवरेजिंग किया था, थोड़ा बढ़ गया था। मेरा स्टार्टिंग प्राइस शायद 400 के कुछ आसपास होगा। अब देख सकते हैं मुझे लगभग 92% का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, यानी कि पैसा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो मेरा टारगेट जब तक नहीं आता और कंपनी जब तक अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैं इसको बेचने वाला नहीं हूँ। मेरा पहला टारगेट 1500 का है, आएगा तो मैं अपना जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो निकाल लूंगा और बाकी को छोड़ दूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन दोस्तों, आपको इस वीडियो को एज ए रिकमेंडेशन नहीं लेना है, ये सिर्फ मैं आपको शेयर करता हूँ नए नए स्टॉक्स के आइडियाज, मैं किस में इन्वेस्टेड हूँ, आप कैसे स्टॉक का एनालिसिस सीख सकते हैं, इसलिए मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, ताकि आपको कुछ एजुकेशन मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।